कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं और यहाँ पे हम काफी कमाल की बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति क्लास 9 के बारे में, यानी क्लास 9 में जो लेटर एंट्री के लिए फॉर्म भरा जाता है उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे 2022 के लिए। यहाँ पे हम स्पेशली बात करने वाले हैं और यहाँ पे हम सभी चीजें डिटेल में बात करेंगे, सिलेबस से लेकर के बुक कौन सा अच्छा होना चाहिए, आप लोग का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, सभी चीजें A to Z पूरा का पूरा तैयारी कैसे किया जाता है, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अब देखो, नवोदय विद्यालय समिति का जो पेपर होता है वहाँ पे वो बताया जाता है कि क्लास 9 का जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है तो क्लास 8 का जो आपका नॉर्मल सिलेबस होता है उसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सच भी है कि नॉर्मल क्लास 8 से ही सिलेबस पूछा जाता है, क्लास 8 से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, यानी थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, और कई बार 7th क्लास से भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाता है। तो मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अब आप सिलेबस को करके चिंता ना करना, सिलेबस में मैं पूरा एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, A to Z एक एक चैप्टर में आपको उसमें बता दूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर आता है और हर एक चीज आपको अच्छे से मैं बता दूंगा। साथ ही साथ में आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस भी करके बता दूंगा कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी चीजें डिटेल में मैं आपको बता दूंगा अगर आप कहोगे तो ये देखो, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए और आप चिंता ना करना, जब तक जेएनवी पाठशाला है आपको A to Z एकदम एग्जैक्ट सिलेबस बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ नवोदय विद्यालय समिति भी अपना ऑफिशियल सिलेबस रिलीज करता है क्लास 9 के लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ऑफिशियल सिलेबस आप कैसे पता कर सकते हो। और आप चिंता ना करना, सिलेबस पे बहुत ही जल्द वीडियोज आ जाएंगी जेएनवी पाठशाला पे, तो जेएनवी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा है बुक। यानी कई बार बच्चों को एक कंफ्यूजन आता है कि भैया आप बता दो किस बुक से पढ़े, क्योंकि बुक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो देखिए, बुक बहुत सारे मार्केट में है, आप कोई भी बुक एक प्रेफर कर सकते हो, या आर्यंत का हो, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का हो, किरण का हो, या उपकार का हो, किसी भी पब्लिकेशन को। मैं यहाँ पे किसी पार्टिकुलर पब्लिकेशन के लिए आपको फोर्स नहीं करूंगा। साथ ही साथ जो क्लास 8 का बुक होता है उसको भी आप अच्छे से पढ़ो, यानी क्लास 8 का जो भी आपका एनसीईआरटी का बुक हो, RS अग्रवाल, RD शर्मा मैथ के लिए, या साइंस के लिए आप लखमीर सिंह या अपना एनसीईआरटी जो भी आप पढ़ते हो उसको प्रेफर करो अच्छे से। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में और वो है हमारा एग्जाम पैटर्न। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम किस पैटर्न में किससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस सब्जेक्ट से, और इससे आपको बहुत सारे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। देखिए, जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैथ से आपके 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साइंस से 35 क्वेश्चंस, यानी टोटल 70 क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट से पूछा जाता है, मैथ और साइंस। और उसके बाद से 15 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से पूछा जाता है। तो ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अब इसमें सबसे ज्यादा क्या क्या पढ़ना है, तो आपको मैथ और साइंस पढ़ना है, क्योंकि आप इन दोनों को छोड़ नहीं सकते हो। मैथ और साइंस का पोर्शन सबसे ज्यादा है और आपको पता ही है कि मैथ और साइंस कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट सा थोड़ा सा सब्जेक्ट लगता है बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे अब जो मेरे जैसे बच्चे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ और साइंस आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और आपको क्लास 7 का भी पूरा अच्छे से आना चाहिए, क्लास 8 तो अच्छे से आना ही आना चाहिए। और कई बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कंपटीशन के बेस पे बनाए जाते हैं, तो जैसे जो भी आप बुक खरीदोगे, अरिहंत का, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, या किसी भी दूसरे पब्लिकेशन का, तो वो बुक आपको इन सभी चीजों में हेल्प करेगा कि आपको बहुत ज्यादा MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो आप MCQ क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व करोगे, तो आपके लिए ये जो बुक्स होगा जो आप गाइड के रूप में खरीदोगे वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो आप जरूर उसको खरीद लेना। और इसके साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश इन दोनों को भी छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश से भी जो ग्रामर से पूछा जाता है क्वेश्चंस, वो काफी सही क्वेश्चंस पूछा जाता है, काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ग्रामर को लेकर के ज्यादा चिंता ना करना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट आपको मतलब जेएनवी पाठशाला पे तो कराया ही जाएगा, साथ ही साथ मैथ और साइंस भी कराया जाएगा। ये दोनों जो सब्जेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट पे ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, ज्यादातर लोग मैथ और साइंस पे ध्यान देने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो सब्जेक्ट है इससे भी आपको 30 नंबर मिलेंगे, और ये ओवरऑल कहीं ना कहीं ये भी आपके कट ऑफ में और कहीं ना कहीं आपके नंबर को ऐड करने में ये दोनों सब्जेक्ट भी ज्यादा मायने रखते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, अभी आपके पास टाइम तो काफी अच्छा है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो आप लोग के अप्रैल में होगा। 9 अप्रैल को नवोदय विद्यालय समिति का एग्जाम है क्लास 9 के लिए 2022 के लिए। तो अभी आपके पास काफी अच्छा टाइम है, तो इस टाइम का काफी अच्छे से यूज करो और जितना हो सके पूरा अच्छे से अपना प्रिपेयर करो, अपने अच्छे से एकदम प्रिपरेशन करो। और क्लास 8 तो अभी आप पढ़ ही रहे हो, तो क्लास 8 का अभी से आप अलग एक थोड़ा नोट्स बनाओ, जिससे कि MCQ क्वेश्चन वगैरह मैच कर सके, MCQ क्वेश्चन
क्वेश्चन जितना भी हो सके क्लास 8 का सॉल्व करो। अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको मिल जाता है तो उसको भी आप सॉल्व करो, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत अधिक आपको मिल जाते हैं। मतलब जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू क्वेश्चंस अलग अलग जगहों से क्लास 8 के लेवल पे ढूंढ करके सॉल्व करो। और हाँ मेरे दोस्तों, क्लास 7 को भी एक बार जरूर रिवाइज करना, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये आप कर सकते हो तो कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जल्दी थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ ताकि आपको सभी चीज़ें याद आ जाए। सबसे पहले हमने बात किया था अपने सिलेबस के बारे में कि आपको एकदम पूरा का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, और मैंने तो इस वीडियो में ही कई बार सिलेबस के बारे में आपको सभी चीज़ें बता दिया कि 7th 8 अच्छे से पढ़ लो और एक गाइड से पढ़ लो, और क्लास 8 का एनसीईआरटी या जो भी बुक आप पढ़ते हो उसको पढ़ लो तो आपका लगभग हो जाएगा। और साथ ही साथ उसके बाद से हमने बात किया था अपने बुक के बारे में, तो मैंने आपको बुक भी सजेस्ट किया ही, और बुक पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा कि कौन सा बुक आपके लिए सही रहेगा अगर आप बोलोगे तो। और उसके बाद से हमने बात किया था एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में भी मैंने आपको समझाया है। मैंने आपको ये बताया है कि सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे कम पूछे जाते हैं, किस पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, किस पे थोड़ा कम टाइम देना है, लेकिन टाइम लगभग आपको सभी सब्जेक्ट को एकदम इक्वल टाइप का ही देना है। यानी ऐसा देना है कि आपको जिस सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टाइम चाहिए ज्यादा दो, जिसके लिए कम चाहिए उसके लिए कम दो, लेकिन हाँ ऐसा करना है कि सभी सब्जेक्ट आपके इक्वल ही हो। यानी ये नहीं कि किसी में बहुत तेज हो और किसी में कमजोर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को बैलेंस करके चलना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी सब्जेक्ट मायने रखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि सभी चीज आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर सभी दोस्तों के पास शेयर करना, और वीडियो को जरूर लाइक करना, और जेएनवी पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी तैयारी में जेएनवी पाठशाला हमेशा खड़ा रहेगा, डटा रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।